दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो डोप शीट है, डोप शीट के अंदर की फ्रेम्स को मैनिपुलेट करेंगे। और सेकंड जो है, हम क्लिप्स जो होती है उनको एडिट करेंगे। तो पहले हम की फ्रेम का मैनिपुलेशन देखते हैं कि कैसे होता है। तो उससे पहले जैसे मैंने ये फुटेज ले रखा है, मैं क्या करूँगा, पहले इसमें फिर से वो ट्रांसफॉर्म नोड यूज करूँगा। तो मैं टी ट्रांसफॉर्म, आप ऐसे भी कर सकते हो और टी भी प्रेस कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे करो। तो मैंने ये टी ट्रांसफॉर्म नोड लगाया। अब आपको पता ही है करना क्या है। पहले मैं स्टार्टिंग वाली फ्रेम पे जाऊंगा और यहाँ पे स्केल यूज करता हूँ, मैं स्केल से करता हूँ और सेट की कर दिया मैंने। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 200 पे जाऊँगा। सपोज 200 पे चला जाता हूँ, 200 या जो भी आपकी मर्ज़ी है। मैं 200 पे गया और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको थोड़ा जूम करूँगा। ये इतना मैंने जूम कर दिया। तो अभी हम चला के देख लेते हैं। ये हमारा फुटेज है और ये जूम हो रहा है। तो हमने इसमें की फ्रेम ऐड कर दिया। अब यहाँ पे 200 तक अलग अलग की फ्रेम है, तो हमें क्या करना है, बहुत सारी की फ्रेम्स चाहिए, तो हम वो वाली भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा 42 पे, रैंडमली आप कहीं पे भी कर सकते हो, सेट की कर दिया। फिर यहाँ पे जाऊँगा, फिर यहाँ पे भी सेट की कर दिया। फिर यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे भी सेट की कर दिया। तो मेरे पास टोटल 5 की फ्रेम मैंने ऐड कर दिए इसमें। अब मैं जाऊँगा डॉप शीट में, क्योंकि मैंने रीड ये वाला सेलेक्ट कर रखा है, तो इसी का ये ट्रांसफॉर्म दिखाई देगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्म यहाँ पे विजिबल है, तो यहाँ पे ये शो होगा। तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये की फ्रेम्स जो है वो 5 की फ्रेम्स है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये 5 की फ्रेम है। अब इनको मैनिपुलेट करना है। तो पहले तो मैं यहाँ पे देखो, आप सेलेक्ट कर सकते हो किसी को, सबको एक साथ कर सकते हो। अगर आपको सिंगल सेलेक्ट करना है तो आप सिंगल सेलेक्ट कर सकते हो। और इसको इजीली यहाँ पे, ये जो ही इस पे जाओगे तो प्लस साइन आएगा, तो आप इसको आगे पीछे इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हो कि ये कहाँ पे चेंज हो। अगर सपोज आपको दो अलग अलग जगह से सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, पहले ये सेलेक्ट किया और फिर बाद में दूसरा शिफ्ट को प्रेस करोगे। शिफ्ट प्रेस करके आपको दूसरा सेलेक्ट करना है। तो ये देखो आपके पास एक ये एरो आ जाता है। ये एरो बन गया हमारे पास। इसको मैं एफ कर देता हूँ ताकि ये वाइड हो जाए थोड़ा। तो ये एरो हो गया। अब आप इसको अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इसको शिफ्ट भी कर सकते हो कहीं पे आगे पीछे। आप यहाँ पे जाओगे एंड पॉइंट पे, तो ये बोलेगा कि इसको इधर शिफ्ट करना है या उधर शिफ्ट करना है। ध्यान रखना बीच वाला जहाँ पे है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है। जिसको हमने सेलेक्ट किया वही चेंज हो रहा है। आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। अगर मेरे को सारे सेलेक्ट करने हैं तो मैं सारे सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं इनमें चेंज करूँगा, इसको चेंज किया, सॉरी, फिर से मैं सारे सेलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे इस वाले बॉक्स पे आके करना है ये सारी चीज़ें, ऊपर जाके नहीं करना है। तो मैंने किया, तो देखो ये पूरा शिफ्ट हो रहा है इस साइड से। इस साइड से करोगे तो इस साइड से दोनों शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप इजीली इनको मैनिपुलेट कर सकते हो। एक और चीज़ है इसमें कि अगर मुझे कॉपी करना हो इसको, की फ्रेम को, तो मैं कॉपी भी कर सकता हूँ। मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी किया और फिर बाद में यहाँ पे कंट्रोल वी किया। तो ये जो की फ्रेम है वो सेम की फ्रेम हमारे पास कॉपी हो गई है। की फ्रेम होता क्या है, की फ्रेम के पास एक फिक्स वैल्यू जो होती है वो स्टोर हो रखी होती है। जैसे देखो यहाँ पे ये की फ्रेम के पास कितना है, 1.57। तो अगर मैं इस वाले पे देखूँ तो इस वाले पे भी कितना है, 1.57, क्योंकि हमने कॉपी किया और इसको पेस्ट किया। ऐसे ही इसके पास भी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है, इसके पास भी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है, तो सबके पास कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती है। तो इस टाइप से आप इजीली की फ्रेम्स को मैनिपुलेट कर सकते हो। आप किसी को आगे पीछे भी कर सकते हो, आप किसी में कहीं पे भी चेंजेस भी कर सकते हो, आप मल्टीपल सेलेक्ट करके भी उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास की फ्रेम का मैनिपुलेशन। आप किसी भी टाइप से अपने की फ्रेम का मैनिपुलेशन कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो आते हैं वो है क्लिप के बारे में। उसमें क्लिप का देखते हैं कि क्लिप का क्या सीन है। तो जैसे सपोज ये मेरी क्लिप है, ये तो जूम हो रखा है। मैं एक काम करता हूँ, ये रीड नोड को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक नया रीड नोड आ गया और मैं ये रीड नोड ले लेता हूँ। और इस पर मैं वन प्रेस करूँगा तो व्यूअर वन कनेक्ट हो जाएगा इसमें। इसको मैं हटा देता हूँ। ये मेरा व्यूअर वन कनेक्ट हो चुका है इससे। अब मुझे क्या करना है, इसमें पहले जो हमारे पास क्लिप्स है उसको एडिट करने से पहले हम एक फायर एलिमेंट्स भी ले रखे हैं कि यहाँ पे ये जैसे स्टिल इमेज है, तो यहाँ पे मैं फायर एलिमेंट ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरे पास फायर की फुटेज है। मैं इसको इसके साथ कॉम्पोजिट करता हूँ। तो ये ब्लैक बैकग्राउंड है और ये फायर है, तो मुझे पता है कैसे करना है। स्क्रीन मोड यूज़ करना है तो वो हो जाएगा। तो पहले हमें क्या करना है, एम प्रेस करना है, एम एम फॉर मर्ज। और हमें क्या करना है, इस फायर को इस पिक्चर के ऊपर रखना है।
तो ये मैं ए यहाँ पे लेके जाऊँगा और बी को इससे कनेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे इसको जॉइन करूँगा। अब देखो हो क्या रहा है, ये चीज़ वाली जो ये वाली जो चीज़ है वो इसमें दिख क्यों नहीं रही है? इसका दिखने का रीज़न है कि ये इसका जो रिजोल्यूशन है कुछ और ही है, इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फुटेज के नीचे जाएंगे, टैब प्रेस करेंगे और रीफॉर्मेट यूज करेंगे। तो रीफॉर्मेट मैंने यूज किया, तो ये रीफॉर्मेट है मेरे पास और इसको मैं क्या कर दूंगा, ये मेरे पास रीफॉर्मेट किस में हो जाए, 720 वाले में कर देता हूँ मैं। तो ये देखो ये 720 अभी पहले बाहर था, ये इसके ये जो फायर था वो इसके बाहर आ रहा था, इसलिए वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, अच्छे से कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो ये हमारे पास ये फायर कहाँ पे आ गई, यहाँ पे ये यहाँ पे कहीं पे आ गई, इसको हम मूव नहीं कर पा रहे हैं इससे। अब मुझे इसको क्या करना है, इस फायर को अपनी डिजायर लोकेशन पे रखना है। तो मैं टी प्रेस करूंगा तो मेरे पास ट्रांसफॉर्म नोड आ जाएगा और फिर ये कह रहा है कि ये फायर को आपको कहाँ रखना है। अब मुझे देखना है कि ये जो फायर है ये थोड़ी बड़ी हो रही है, तो मैं इसको थोड़ा है ना स्मॉल साइज करूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ ताकि वो उसमें सही से सेट हो जाए, तो मैंने थोड़ा सा स्मॉल साइज कर दिया। अब अभी तो मर्ज में क्या है ना, ये ऊपर ब्लैक बैकग्राउंड दिख रहा है, तो मुझे इसको हटाना है। तो मैं मर्ज में जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं जो स्क्रीन मोड है वो यूज़ करूँगा। तो ये देखो ये इसके साथ मर्ज हो चुकी है। तो मैं इसको अभी प्ले करता हूँ, तो प्ले करूँगा तो देखूंगा ये फायर जो है ये फायर आ रही है। अभी मुझे थोड़ा और नीचे करना चाहिए इसको, क्योंकि फायर जो है वो नीचे है। तो मैं इसको और नीचे भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करूँगा और यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म वाला छोटा वाला है इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। और मेरे को थोड़ा है ना ये और बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको और छोटा भी कर सकता हूँ। आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा कर दो ताकि ये सही से सेट हो जाए। अब अगर मैं प्ले करता हूँ इसको, तो यहाँ पे देखो ये फायर जो है वो इसके साथ दिख रही है। अब ये इस ट्रांसफॉर्म नोड्स के ये मेरे को ये सारी चीज़ें भी दिख रही है, तो इनको मुझे हटाना है। तो इनको कैसे हटाऊंगा, आप यहाँ पे जो नोड्स है सारे प्रॉपर्टी पैनल में वो खुले हुए हैं उनको हटा दो कि ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे ये फायर जो है वो इसके ऊपर आ रही है, ये स्क्रीन मोड यूज कर रखा है। अब इस फायर को, इन दो क्लिप्स को हमें मैनिपुलेट करना है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसमें, तो हम जाएंगे डोप शीट में। डोप शीट में मैं एक काम करता हूँ, ये जो रीड है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं डॉप शीट में जाऊँगा तो ये रीड मेरे को दिख रहा है। और इसमें टोटल फ्रेम कितनी है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे 50 के आसपास फ्रेम्स है। अब ये जो क्लिप है ये क्लिप है हमारी, अब इस क्लिप को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं इजीली। तो हमें क्या करना है, इस वाली जो क्लिप को है वो स्टार्टिंग से नहीं चलाना है, मतलब जीरो फ्रेम से नहीं चलाना, किसी पर्टिकुलर फ्रेम से स्टार्ट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस क्लिप पे जाएंगे तो ये प्लस का साइन आएगा। अब इसको प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करके आप इसको ड्रैग कर सकते हो कहीं से भी। अगर मैंने सपोज 51 पे ले आया या मैं सपोज 150 पे ले आया, तो अब ये जो प्ले होगा हमारा वो फायर कहाँ से होगा, 151 फ्रेम से प्ले होगा। तो अगर आप अभी देखोगे आप, तो ये 151 से प्ले करना स्टार्ट किया है। तो इस तरह से हम जैसे प्रीमियर प्रो, रिजॉल्व वगैरह में हम यूज करते हैं, क्लिप को आगे पीछे करते हैं, हम ऐसे ही इसमें क्लिप को रीपोजिशन कर सकते हैं, मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ले जा सकते हैं डोप शीट के थ्रू। कि ये जो क्लिप है इसको हम ट्रिम भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसे सपोज व्हील को अगर स्क्रॉल अप करता हूँ तो ये मेरा जूम इन हो गया। अब यहाँ पे देखो कि जब मैं इस क्लिप पे जाता हूँ तो यहाँ पे ये इस टाइप का राइट साइड का एरो हो रहा है। तो मैं इससे क्या कर सकता हूँ कि मेरे को बस इसमें यहाँ से स्टार्ट चाहिए, ये फायर है जो वो यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये जो है ये मैंने ट्रिम कर दिया। ऐसे ही आप जब वापस यहाँ पे इसको यहाँ से वापस यहाँ लाओगे तो ये वापस हो जाएगा। ऐसे ही आप एंड से भी ट्रिम कर सकते हो, ये सेम जैसे नॉर्मल एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके जैसे ही जो रहा है प्रीमियर प्रो और रिजॉल्व की तरह। यहाँ पे मैं इस क्लिप को यहाँ से भी ट्रिम कर सकता हूँ एंड पॉइंट से, तो मैं यहाँ पे लेके आ गया। अब ये जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये अगर मैं यहाँ से प्ले करता हूँ तो ये जो फायर है इसके बाद 185 फ्रेम के बाद रुक जाती है। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो 150 के आसपास चल रहा है और फिर बाद में 185 के बाद रुक जा रहा है ये, क्योंकि हमने इसको ट्रिम कर दिया। हमने बोला बस ये यहाँ से यहाँ तक ही यूज हो, बाकी पार्ट जो है वो यूज ना हो, वो ट्रिम हो गया। वो इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, जब हम ट्रिम करते हैं तो इसकी स्पीड चेंज नहीं करते हम। इसमें हमने दो चीज़ें की है, एक तो रीपोजिशन किया इसको, यहाँ एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम पे लेके गए, और दूसरा हमने इसको ट्रिम किया कि भाई इसका इस इमेज का हमें इतना ही पार्ट चाहिए। अब एक्चुअल में होता क्या है, जब हम बहुत सारी कंपोजिटिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो हमें जो स्टॉक फुटेज वगैरह हम साथ में यूज करते हैं हमें वो पूरा नहीं चाहिए होता है, तो उसको हमें ट्रिम करना पड़ता है।
तो आपको ये चीज़ न्यूक में पता होनी चाहिए, तभी आप उसको सही जगह लगा के सेट करके वो चीज़ यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप, ये जो नोड ग्राफ होता है इसमें ये चीज़ करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट डोप शीट में ये बहुत ही ईज़ी होता है, क्योंकि ये एडिटिंग, जो क्लिप्स का एडिटिंग वगैरह होता है उसके केस में आ जाता है, तो ये बहुत ईज़िली आप कर सकते हो। अब इसमें इसको मैं वापस ये चीज़ कर देता हूँ। अब जो नेक्स्ट है वो है स्लिप क्लिप। जो क्लिप्स को है स्लिप करना है, उसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज मैंने इसको यहाँ से ट्रिम कर दिया कुछ फ्रेम्स, मैंने इसको बैक साइड से भी ट्रिम कर दिया कुछ फ्रेम। अब इसको स्लिप करना है। स्लिप करना मतलब आपको ये जो फ्रेम रेंज है वो फ्रेम रेंज फिक्स रखना है, लेकिन इसका कंटेंट चेंज करना है इस क्लिप का, स्लिप करना है। तो कैसे होता है, अभी हमने जैसे यहाँ पे किया तो ये राइट एरो आया, लेफ्ट किया तो ये आया, बॉटम करोगे तो ये आएगा। अब जब आप इसको स्लाइड करोगे इधर उधर तो देखो ये क्लिप का जो कंटेंट है वो चेंज हो रहा है, किस में, जो फ्रेम हम रेंज हमने फिक्स किया उसके अंदर। तो इसको हम बोलते हैं स्लिप क्लिप। तो आप विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन आप इसका कंटेंट चेंज कर सकते हो, क्लिप का जो कंटेंट होता है वो चेंज कर सकते हो कि इस रेंज में कौन सा कंटेंट प्ले होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं इसको वापस पहले जैसे ही बना देता हूँ, ओरिजिनल फॉर्मेट में ले जाता हूँ, राइट। अभी जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे कि ये जो क्लिप है हमारे पास, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो है, लेकिन उसके बाद जब जिसमें नहीं है ये क्लिप, वो ब्लैक जो फ्रेम होती है, ब्लैंक स्पेस होता है, उसको कैसे फिल करता है, तो अलग अलग टाइप से फिल करता है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सेलेक्ट करते हैं और पहले इसको स्टार्टिंग में ले जाते हैं। तो हम यहाँ पे इसको जूम इन कर लेते हैं, जूम इन जूम आउट करके इसको 1 पे लेके आएंगे। तो ये हमारे पास 1 पे आ गया है। इसमें टोटल फ्रेम कितनी है आप यहाँ पे इसका चेक करना है, रीड नोट का सारी प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हो। फ्रेम रेंज 1 से स्टार्ट है, 49 तक जा रहा है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होल्ड होता है, तो मैं पहले होल्ड कर देता हूँ। और फ्रेम ऑफसेट जो है वो 0 है, मतलब फ्रेम हमने ऑफसेट नहीं किया, आगे पीछे नहीं किया। ओरिजिनल रेंज भी 1 to 9 है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ट्रिम करता हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ पे ट्रिम किया है, तो अब होगा क्या, ये यहाँ पे जहाँ पे ये क्लिप का मैंने ट्रिम किया वहाँ पे नहीं चल रही है। तो ये क्या कह रहा है कि 0 से लेके कहाँ तक ट्रिम किया हमने, 24 तक। मैं सपोज 25 तक कर देता हूँ इसको। तो 0 से लेकर 25 तक इस सिस्टम ने इसको होल्ड कर लिया है। एनिमेशन है वहाँ पे अभी भी, लेकिन उसको होल्ड कर लिया है और बोला है कि ये एनिमेशन प्ले कब होगा, जब 25 फ्रेम रेंज आ जाएगी तब ये स्टार्ट होगा। और अप टू कहाँ तक चलेगा, 49 फ्रेम तक। तो यहाँ पे ये लास्ट जो फ्रेम है ये 49 है। तो अगर मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, और यहाँ पे ये 49 तक जा रहा है। अब इसमें जो ब्लैंक स्पेस है उसको फिल करने का ये एक तरीका हुआ कि आप अपने से ट्रिम कर सकते हो, और यहाँ पे जहाँ चाहिए आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन इसको फिल अलग अलग तरीके से फिल कैसे करेंगे, तो इसमें एक चीज़ है कि हमारे पास इसमें 3-4 और ऑप्शन है। मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये फ्रेम रेंज में जाऊँगा तो यहाँ पे देखूंगा कि बाउंस हो गया, ब्लैक हो गया, लूप हो गया। इनका क्या मतलब है, तो मैं सपोज बाउंस यूज करता हूँ। तो बाउंस में क्या होता है ना, ये जो क्लिप है इसको रिवर्स करके उल्टा प्ले करेगा यहाँ पे। और उल्टा प्ले करेगा, कब तक प्ले करेगा, जब तक 0 ना आ जाए, जब तक ये जो हमने ट्रिम किया वो फ्रेम का स्टार्टिंग पॉइंट ना आ जाए। तो अगर आप मैं यहाँ पे देखूँ तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा, पहले जो फायर जिस डायरेक्शन से चल रही थी अब वो रिवर्स डायरेक्शन से चलेगी। यहाँ पे जो ही 25 पे आता है चेंज हुआ। आपको फिर से देखना है, एक बार देखो, यहाँ पे 25 फ्रेम पे आते ही ये रिवर्स होता है। तो होता क्या है, ये जो फ्रेम क्लिप थी इसी को जस्ट रिवर्स करके उल्टा प्ले कर दिया यहाँ पे। तो ये होता है बाउंस का काम। अब अगर आपको देखना है कि कई बार होता है कि मतलब कॉम्पोजिटिंग वगैरह कर रहे हो तब पता नहीं चलता कि कहाँ पे ये लगा हुआ है कहाँ पे नहीं है, और एक्स्ट्रा तो नहीं आ रहा कहीं पे। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ब्लैक यूज करता हूँ। तो आप देखो जहाँ पे नहीं है यहाँ पे ये ब्लैक मतलब ये वाला यूज करेगा। अब ब्लैक यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैंने मर्ज नोड में स्क्रीन मोड यूज कर रखा है। अगर मैं स्क्रीन मोड यूज नहीं करता हूँ, ये मेरा मर्ज नोड है, यहाँ पे मैं ओवरले था, ओवरले ही कर लेता हूँ, तो ये चीज़ हो गई। अब मैं डोप शीट में जाऊँगा तो यहाँ पे जहाँ पे यहाँ पे ये ब्लैक यूज कर रहा है, यहाँ पे ये फायर चल रहा है, यहाँ पे फिर ये ब्लैक यूज कर रहा है। अगर आप इसमें नन भी करोगे तो आपकी मर्जी है। ये देखो ये बाकी जहाँ पे वहाँ पे ये ब्लैक यूज कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको वापस स्क्रीन कर देता हूँ और वापस मैं डोप शीट में आ गया। ये हो गया ब्लैक, ब्लैक से फिल कर देगा उससे। अब एक और चीज़ बचा है इसमें कि इस पर मैं अगर जाऊँगा यहाँ पे, मैं इसको वापस क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे ब्लैक की जगह एक और लूप भी होता है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये क्या होगा, जितना फ्रेम हमने फ्रेम रेंज सेलेक्ट कर रखा है क्लिप के लिए
कि ये फ्रेम ही चलना, ये रेंज ही आनी चाहिए, इसमें जो है वही चीज़ दिखना चाहिए। तो देखो ये लूप बना रहा है, ये जहाँ पे एनिमेशन है वहाँ पे तक तो लूप बना रहा है। मतलब जो 25 से पहले था उसमें भी लूप बना रहा है, और 25 से 14 के बीच में भी लूप बना रहा है। तो ये क्लिप जो है, जो पार्ट सेलेक्टेड है, वो बार बार रिपीट कर करके इसको प्ले कर रहा है। लेकिन जो ही हम आगे जाते हैं यहाँ पे, तो ये होल्ड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आफ्टर 49 यहाँ पे क्या बोल रखा है हमने? होल्ड। तो इसको भी मैं लूप में प्ले करूँगा। तो अब अगर आप देखोगे तो अब ये पूरे फ्रेम के लिए जितना है उसके लिए ये लूप चलता जाएगा। और लूप की हमें बहुत बार ज़रूरत होती है। आप देखो यहाँ पे 50 से ऊपर भी जा चुका है, लेकिन ये फायर चलती जा रही है और इसकी हमें बहुत बार ज़रूरत होती है। तो ये हमने देखा कि ब्लैंक स्पेस जो है वो क्लिप से हम डोप शीट में कैसे फिल कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पोजिटिंग के टाइम कब कौन सा एलिमेंट चलना है, कब कौन सा नहीं, वो यहाँ पे डोप शीट में आके, या फिर कर्व एनिमेशन की बात हो तो कर्व एडिटर में यूज़ करते हैं। अदरवाइज ये ऐसे नॉर्मली नोड ग्राफ में करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये चीज़ आपको लगेगा कि ये नॉर्मल है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉम्पोजिटिंग के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए। थैंक यू।